तो बच्चों ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो पार्टों में। एक को कहते हैं सीएनएस, दूसरे को कहते हैं पीएनएस। तो सीएनएस इंक्लूड क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले साइट होते हैं और कंट्रोल करते हैं। तुम बोलोगे हाँ, अभी तो आप तब से वही पढ़ा ही रहे थे, है ना। इसके अलावा जितने भी बॉडी में नर्व होते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके अलावा जितने भी बॉडी में नर्व होते हैं जो कि सीएनएस से जुड़े हुए हैं, बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस, उन सब को हम क्या कहते हैं? पीएनएस। तुम बोलोगे हाँ, अभी तो देखे ही थे कि हर वो नर्व जो सीएनएस से जुड़े हुए हैं उन सब को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस को भी हम दो हिस्सों में बांट के रख देते हैं। एक नर्व ए, यानी क्या है? आना। ए मतलब क्या है? आना। किसके पास आना? सीएनएस के पास आना। ई यानी क्या होता है? एग्जिट, यानी सीएनएस से दूर जाना, है ना। अभी अभी बताए थे ना मृणाली, यार ऐसे तो मत करो, ऐसे तो मत हाँ करो यार। बताया तो था सर। एफरेंट, यस, एफरेंट। एफरेंट मतलब जो आता है। कौन आता है? सेंसरी आता है। कहाँ से आता है? ऑर्गन से आता है। कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और एफरेंट यानी जाता है, ई है ना, एग्जिट। तो मोटर, मोटर लेके जाता है। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। आओ, इसके अलावा मैं बात करूं, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू। अच्छा, मैंने बता ही दिया। एफरेंट यानी आता है कहाँ से? ऑर्गन से। कहाँ आएगा? ब्रेन के पास आएगा, सीएनएस के पास आएगा। तो टिश्यू ऑर्गन से कहाँ तक आता है? सीएनएस के पास आता है, अभी अभी बताया है। इसको प्यार से सेंसरी भी कहते हैं। और इफरेंट, एग्जिट, यानी ये ब्रेन से सीएनएस से कहाँ जाता है? कहाँ जाता है भाई? सीएनएस से जाता है ऑर्गन्स के पास। देखो, फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन, वहां तक लेके जाता है कौन? इफेरेंट। दोनों हम देख लिए, ठीक है, दोनों ही देख लिए। अब आओ, पीएनएस को और अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं एसएनएस और दूसरे को कहते हैं एएनएस। एसएनएस कौन से वाले होते हैं? जो वॉलेंट्री ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, जिस ऐसे ऑर्गन से एसोसिएटेड होते हैं जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में है। जबकि एएनएस इससे एसोसिएटेड होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो देखो, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स। रिले मतलब ट्रांसमिट इम्पल्स। इम्पल्स यानी वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। भाई स्केलेटल मसल मतलब, स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री। क्या हो गया? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऑर्गन। हम अपने बॉडी में स्केलेटल मसल्स को ही मूव करवा सकते हैं, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है मूव करवाने का। तुम खुद सोच के बताओ, क्या इसके अलावा कुछ मूव करवा सकते हो? हैं मृणाली? कान वही को मूव सो। करवा सकती हो? नहीं करवा सकती हो, ठीक है। कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, टंग वंग होते हैं कुछ, है ना, वो सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो इधर आओ। इसके अलावा ऑटोनॉमिक, एएनएस के बारे में बता रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। है ना, स्मूथ मसल्स मतलब क्या होता है दोस्त? कौन बताएगा? स्मूथ मसल मतलब होता है विसरल ऑर्गन। क्या होता है? विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारे पेट के अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी में। इसी की वजह से एएनएस का दूसरा नाम होता है वीएनएस। बोलोगे अच्छा अच्छा, ठीक है। बताइए, कोई तकलीफ? जिनको लग रहा है कि मैं स्पेशल पॉइंट, मतलब मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ, वो लिखते जाएंगे। ये सब बोलने वाली बात नहीं होती है ना, कि लिखना है बच्चों, ये करना है, वो सब लिखते जाए। याद करना है नहीं करना वो तो बाद में डिस्कस होता ही रहता है। आओ, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, इसके बारे में बता रहा है, इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, कितने तरह के होते हैं दोस्त? ये दो तरह के होते हैं। एक मिनट, ये कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। मैंने बताया है, सिंपैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता है, ये इमरजेंसी में काम करता है। कब करता है? इमरजेंसी में। जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता रहता है। बोलोगे हाँ पता है। अब ये फोटो बना के दिया, तुम बोलोगे ठीक। क्या है भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन से आते हैं इसमें? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इंटीग्रेटिव कंट्रोल एंड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटिव मतलब ये ब्रेन इससे भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और ये इससे भी कम्युनिकेट कर रहा होता है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ नर्व इसके पास लेके आता है और कुछ नर्व इससे इंफॉर्मेशन दूर लेके जाता है। जो भी इससे टच होता है डायरेक्टली, आना जाना कुछ भी करे, उसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? पीएनएस। और जो ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व। जो स्पाइन से स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं,
कहते हैं कि नहीं कहते भाई? बोलोगे हाँ। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर। हाँ ये सर। सब बहुत हाई लेवल का बात मैं बता रहा हूँ, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब पढ़ोगे। और ये कितने होते हैं? 31 पेयर्स। ठीक है। अभी मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था, पता है तुम लोगों को? तो उनका स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे से है ना, मृणाली, उसमें भी, मतलब उसमें भी ट्यूमर बनने लगा था कैंसर की वजह से, इन्फेक्शन हो गया था। और डॉक्टर को और हम लोगों को यही डर था कि स्पाइनल कॉर्ड में जो उनको ट्यूमर बन रहा है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर कहीं उनके किसी स्पाइनल नर्व को डैमेज ना कर दे। और जो कि बाद में हो गया था, उनके कुछ स्पाइनल नर्व डैमेज हो गए थे। मैं उनका नंबर नहीं बता सकता, नंबर 31 था, 32, मतलब 30 था, 29 था, कौन सा था मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी वजह से उनका जो लोअर लिम्ब है ना, थाई वाला रीजन, वो काफी स्वेल कर गया था और उसमें उनको कोई एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि उनका स्पाइनल नर्व डैमेज हो गया था। ठीक है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करें आगे का कहानी। तो कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तुमको पता है, ये अगर सीएनएस है और यहाँ पूरा बॉडी का पार्ट, तो कौन कम्युनिकेट करवाता है? पीएनएस। कौन करवाता है भाई? पीएनएस। जानते ही हो पीएनएस कितने तरह के हो सकते हैं? दो। एक सेंसरी, जो कि एफरेंट, क्या करता है? लेके आता है। सेंसरी क्या करता है? ऑर्गन के पास से ऑर्गन के पास से लेके आता है। कहां से कहां लेके आता है? सोमैटिक एंड विसरल सेंसरी नर्व फाइबर। सोमैटिक यानी हमारे बॉडी से, विसरल यानी एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है। कहां से लाता है? रिसेप्टर होते हैं, वहां से लेके आता है। अब कोई तुमको टच करता है, तो स्किन के ऊपर भी रिसेप्टर होता है ना? वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और इंपल्स भेज देता है सीएनएस के पास, यूजिंग दिस नर्व। इस नर्व की मदद से भेजता है। बोलोगे ठीक। और ब्रेन उसको फील करता है ना? और उसके बाद जो भी एक्शन लेना है, हाथ को पीछे हटाना, आगे करना, कुछ भी, तो वो इसके मदद से भेजता है ना, ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन, ये ब्रेन। इसे कहते हैं इफेरेंट मोटर, मोटर नर्व फाइबर। कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, मसल्स, ग्लैंड, स्केलेटल, कहीं भी। ठीक है, बोलोगे ओके। अब देखो, एफरेंट है ना, ये सेंसरी का तो खैर खत्म हो गया। सेंसरी सिर्फ आता आता है। ले जाने वाले दो तरह के होते हैं, एक होता है एएनएस, एक होता है एसएनएस। क्या क्या होते हैं? एएनएस और एसएनएस। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो सकता है, या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या होते हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल, है ना? जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में है, उन तक इंफॉर्मेशन भेजता है। कैसे? ब्रेन ऐसे, इसके थ्रू, ये इसके थ्रू भेजता है। जबकि इनवॉलेंट्री वाले के पास ऐसे भेजेगा, ऐसे, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे भेजे, देख रहे हो? जबकि इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे भेजता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यानी इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम बोलोगे हाँ, जैसे कि दिल का धड़कना हुआ, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, इन सब का। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, नॉन इमरजेंसी फंक्शन है, तो उसके लिए ये वाला पाथवे वो यूज करेगा, ब्रेन ऐसे भेज देगा इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो इसके थ्रू भेजेगा, मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। बोलो कोई दिक्कत? मोबिलाइज मतलब जानते हो क्या होता है? मोबिलाइज यानी नहीं सर। बॉडी को तैयार कर लेता है दौड़ाने के लिए, यानी ब्रीदिंग ब्रीदिंग सब तेज करवा देता है। ठीक है। और कंजर्व करता है, इसमें काफी डल रहता है लोग, टेंशन फ्री। ठीक है, बोलो। अरे गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ सर। अब हाँ सर। ये असली कहानी स्टार्ट हुआ, अब हुआ ना कहानी स्टार्ट। ध्यान से सुनते जाइए। ये है कथा, हमारे इस चैप्टर का मेन कथा है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, नर्व सेल है ना, वो तो ये है, न्यूरॉन है। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है नर्वस टिश्यू। इसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल। क्या कैसा होता है दोस्त? एक्टोडर्मल। ठीक है। एक्टोडर्मल का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पेट में है, उस वक्त 3 जर्माइनल लेयर बनते हैं, पता है ना? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। तो यही तीनों लेयर से पूरा बॉडी बन जाता है। बताएंगे रिप्रोडक्शन जब करवाएंगे ना, तब बताएंगे। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है? पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू। तुम बोलोगे ठीक, ये पूरा न्यूरल टिश्यू इसी का बनता है। सबसे खास बात नर्वस टिश्यू में क्या है पता है? उनका एक्साइटेबिलिटी, है ना? थोड़ा सा चेंज आएगा, वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होंगे मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाता है। ठीक है। जिसकी मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं। क्या करते हैं? पास करते हैं, इस नर्व से उस नर्व, उस नर्व से उस नर्व, उस नर्व से उस नर्व। गॉट इट? टिश्यू के बारे में बात चल रहा है, देखो टिश्यू 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 टिश्यू।
ठीक है। तो टिश्यू में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तुम बोलोगे हाँ। और बीच में कुछ खाली जगह भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस न्यूरल टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के टिश्यू सेल्स होते हैं? दो। एक होता है हमारा असली अपना न्यूरॉन, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे चैप्टर का यही है ना? बोलो दोस्तों, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आर्यन दो दो है। हाँ सर। ठीक है। ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है। एक को कहते हैं साइटॉन या सेल बॉडी, और इसका तीसरा नाम है दोस्त, इसका तीसरा नाम होता है पेरिकैरियन। क्या नाम होता है? पेरिकैरियन। चाहो तो लिख लो, चाहो तो क्या लिखना ही पड़ेगा, जो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, योगेश साहब, है ना? इसे कहते हैं पेरिकैरियन, या तो साइटॉन या तो बिल्कुल सेल सर। बॉडी, है ना? और न्यूरॉन का ही ये एक सेल है, ध्यान से सुनो, सेल को ही हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जैसे एक सेल बनाते थे ना एनिमल सेल, तो वैसे ही इसका जो सेल है ना, काफी अजीब होता है ना? एक सेल है, उसको दो हिस्सों में बांटती है, एक तो ये वाला हिस्सा, और दूसरा प्रोसेस। जब तुम पढ़ोगे ना बोन वाला चैप्टर, तो प्रोसेस में समझोगे कि कोई पॉइंटेड जो प्रोजेक्शन होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन जिसे कहते हैं न्यूराइट्स, क्या कहते हैं? न्यूराइट्स। अब प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक तो हाईली ब्रांच्ड होते हैं जिसे कहते हैं डेंड्रॉन, या तो कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन या तो डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एफरेंट नेचर के होते हैं और सेंसरी नेचर के भी होते हैं। यानी ये, मैं इधर लिखता हूं, ये कैसे होते हैं? एफरेंट। एफरेंट मतलब आना, एफरेंट मतलब आना, सेंसरी। यानी ये क्या करते हैं, इम्पल्स को लेके आते हैं न्यूरॉन के पास। क्या करते हैं? इम्पल्स को न्यूरॉन के पास लेके आते हैं कि चल भाई इम्पल्स तू चल। न्यूरॉन के पास कहना गलत हो जाएगा, साइटॉन के पास लेके आता है ना, कि चल भाई चल। इनका नंबर एक सेल में लगभग 6 से 8 तक हो सकता है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। जबकि एक्सॉन बहुत ही लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। इसका नंबर एक होता है, एक नंबर, एक ही होता है। और ये क्या करता है, साइटोन से या न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को दूर लेके जाता है ना? एफरेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? एफरेंट, या फिर मोटर नेचर का। बोलोगे ओके गॉट इट। बताओ दोस्तों, इतना गॉट इट हुआ या नहीं हुआ? फिर सीधा कूदेंगे इसके डायग्राम पे। हो बच्चे गया देख सर। के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यूरॉन आखिर एक सेल का बना है या दो सेल का बना है? तो ये अकेला एक सेल है, सिंगल सेल, याद रखना। क्योंकि इस सिंगल सेल को बहुत सारे सेल्स कवर करके रखेंगे आजू बाजू, अभी देखना। तो इसीलिए बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। देखो ये है डायग्राम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आ गया पूरा डायग्राम? यस, लगभग। मधु, डायग्राम दिख रहा है क्या? अरे अरे, एक मिनट। ओमकार, तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो क्लास में, ये मैंने गौर किया है। क्या सर? तुम हमेशा मूर्ख चपाट की तरह बैठे रहते हो क्लास में। सर मैं ही बोल रहा हूँ कब से। अच्छा, तुम ही बोल रहे हो, अच्छा। मुझे लगा मृणाली बोल रही है, इसलिए। कुछ तो भी। बोलना चाहिए ना कि सर मैं हूं मैं। पता सर नहीं लगा। मैं ओमकार हूँ ऐसा बोलो क्या हर बार? और क्या, तभी तो पता चलेगा। तो दोस्तों, नहीं, आपको पता चलता है। अच्छा दोस्तों, ये एक सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल। तुम बोलोगे अच्छा सेल इतना बड़ा? यस, ये इतना बड़ा है कि देख लो ध्यान से, इस सेल को भी कवर करके रखा है छोटे छोटे सेल्स। यानी अकेला सेल को देखो कितने सारे सेल कवर करके रखे हैं। तुम बोलोगे अरे बाप रे, यानी ये तो बहुत बड़ा सेल है। तो जवाब है यस, ये बहुत बड़ा सेल है। ठीक है। और इसको देखो कवर करके रखा है चारों तरफ से। कौन कवर करके रखता है? स्वान सेल्स। कौन करके रखते हैं कवर? स्वान सेल। खैर छोड़ो, हम तो अपने मुद्दे की बात करेंगे। कर ले, स्टार्ट करें, हाँ सर। कहानी स्टार्ट करें। ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान से सुनिए। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं दोस्त? साइटोन, अभी साइटॉन। पढ़े थे ना? हाँ, इसको हाँ। कहते हैं साइटोन, या तो इसे कहते हैं सेल बॉडी, या तो इसे क्या कहते हैं? पेरिकैरियन, अभी बताए थे। तुम हाँ बोलोगे हाँ, पेरिकैरियन। पेरिकैरियन। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डेंड्राइट्स,
यहाँ देख रहे हो ब्रांच स्ट्रक्चर्स, ये सब, ये। हाँ, ओमकार तुम तो देख सकते हो ना, तुम तो बोलो एटलीस्ट। देख रहा हूँ सर। मैं ओके, मोबाइल में भी देख रहा हूँ और नोट्स पे भी देख रहा हूँ। गुड गुड गुड। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना ओमकार, इन ब्रांच हाँ, स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं प्यार से? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट। तो देख रहे हो ये हो ना, ये हाईली ब्रांच्ड है। तुम बोलोगे हाँ सर ये हाँ। तो हाईली ब्रांच्ड हमें दिख ही रहा है, मैं तो इसको महसूस कर सकता हूँ, है ना, कर सकते हो ना हम्म। महसूस? तुम भी हाँ। अदरक की तरह ही हो। नहीं। क्या? तो ऐसा कुछ है। नहीं हूँ मैं अब। ओके, तो दोस्तों इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। मधुरिमा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, या तो इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। तुम डेंड्रॉन। बोलोगे ठीक। इसके अलावा मृणाली, ये स्ट्रक्चर पूरा यूं 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 यूं, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डायग्राम को अच्छे से विस्तृत रूप से समझने का हम लोग कोशिश स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अभी, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक, स्टार्ट करें। इस जब हाँ सर। साइटोन को देखोगे दोस्तों, तो इस साइटोन में तुम्हें छोट ये तो न्यूक्लियस दिख ही गया, तुम बोलोगे हाँ सर न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं, है ना, फाइबर स्ट्रक्चर जो इसको सेप प्रोवाइड करता है, न्यूरोफाइब्रिल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ छोटे 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 छोटे, ये मैं जो डार्क कलर से दिखा रहा हूं देखना, ये डार्क कलर स्ट्रक्चर कहाँ तक प्रेजेंट है? ये डार्क कलर स्ट्रक्चर यहीं तक प्रेजेंट होता है। इस डार्क कलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं दोस्तों? नीजल ग्रैन्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, निजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल। मैं इसका फंक्शन बताऊंगा, निजल्स ग्रैन्यूल कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। याद क्या रखना है वो सुनो निजल्स ग्रैन्यूल के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा सवाल। ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये वाला रीजन इतना दूर, इसको हम लोग कहते हैं गर्दन। क्या कहते हैं? गर्दन। किसका गर्दन? गर्दन। एक्सॉन का। किसका गर्दन कहते हैं? एक्सॉन का, है ना। तो इस पार्ट को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलो। ठीक है। और जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लेंगे कि एक्सॉन हिलॉक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है पूरे न्यूरॉन का। ये क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। क्यों होता है ये सब पढ़ेंगे कंडक्शन के वक्त में। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मृणाली, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलोगी यस सर। बोलो बोलो भाई बोलो। तो तुम मुझे यस। ये बताओ मृणाली, क्या तुमको एक्सॉन हिलॉक में निजल बॉडी देखने को मिला? नहीं सर। नहीं। हाँ सर। तो या क्या, नहीं हाँ, सर। कहाँ 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 देखने को मिला भाई, कहाँ? नहीं दिखा सर, नहीं। कुछ भी मतलब यार, चश्मा लगा के नहीं बैठती हो क्या आज? बैठी हूँ सर। फिर तुमको कैसे दिख रहा है भाई? एक्सॉन हिलॉक में याद रखना, एक्सॉन हिलॉक में निजल्स ग्रैन्यूल नहीं पाए जाते, नो निजल ग्रैन्यूल। ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखना है, पूछ लेगा ना। नो निजल्स ग्रैन्यूल, है ना। निजल्स ग्रैन्यूल एक्सॉन हिलॉक में नहीं पाए जाते। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे यस, गॉट इट हो गया। ठीक है, गॉट इट हो गया ना। ठीक, बताओ दोस्तों गॉट इट हुआ क्या? बोलोगे यस यस। अब एक बात ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो निजल्स ग्रैन्यूल है ना, इस निजल ग्रैन्यूल की वजह से, सुन लो, क्योंकि ये अभी आगे तुमको परेशान करेगा ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में। निजल्स ग्रैन्यूल की वजह से ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ग्रे कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ग्रे कलर। तो तुम बोलोगे, और ये नोट करना है कॉपी में, इसका मतलब तुम बोलोगे कि सर निजल ग्रैन्यूल की वजह से ग्रे कलर आता है, तो जवाब है यस। ग्रे कलर किसकी वजह से आता है? निजल ग्रैन्यूल की वजह से। बताइए कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई नो। दिक्कत? हमें नहीं सर। इतना ही पढ़ना था साइटोन के बारे में। साइटोन के बारे में क्या क्या हमने बताया है? साइटोन के बारे में, एक मिनट रुको,
मैं जरा इसको ऐसे दिखा दूं, मैं यहां से इसको ढक देता हूँ। क्यों ओमकार, मैं ढक दूं ना? हाँ सर। तुमको तो ये सब चीज पसंद ही है ना, अंधेरा कायम रहे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो, मुझे तो मैं, उजाला पसंद है सर। अच्छा ठीक, इधर देखो, मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है साइटोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया है कि हम्म। यहाँ नीजल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। क्या मैंने ये बताया? यस। मैंने बताया कि इसी की वजह से ग्रे कलर के होते हैं कौन, मतलब कि साइटोन। ठीक है, तो बोलोगे हाँ, साइटोन ग्रे कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू नीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया? इसके अलावा मैंने बताया कि जो एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन का हिलॉक है ना, वो क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मैंने यही बताया। यस, और मैंने ये भी हम्म। बोला है कि यहाँ पे निजल ग्रैन्यूल एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, करेक्ट? बोलोगे यस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एक्सॉन के बारे में, या पहले चलो डेंड्राइट्स के बारे में बात कर ले। ये जो प्रोजेक्शंस तुम्हें आउटवर्ड में देखने को मिल रहा है ना, ये इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट। ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसेप्ट करता है, पकड़ता है। देखो, स्टिमुलस को लेके आएगा, पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, पकड़ पकड़ के यहाँ पे भेजेगा, और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, और वो फिर ऐसे ट्रेवल करके फिर यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलेगा, फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होंगे, वो पकड़ेंगे, फिर यहाँ आएगा और फिर आगे। समझ में आया? तो ये इंफॉर्मेशन को पकड़ के लाता है, एफरेंट नेचर का है ना ये। तो हम्म। साइटोन और एक्सॉन हिल, मतलब कि उसके डेंड्राइट्स के बारे में मामला क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है, यस। साइटोन में साइटोप्लाज्म भी होगा, नॉर्मल सेल है ना भाई, तो सेल में तो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, बोलोगे हाँ सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हम्म। यस। हाँ, अब देखो, जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है उसके लिए मैंने जूम किया है इसे। अब ध्यान से सुनते जाना। किसी को डाउट है क्या? यस, बोनू, एनी डाउट? आगे हो? नहीं, ठीक। देखो, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना दोस्त, अभी तुम क्या करो, सिर्फ इस पे फोकस करो, जो मैं लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन पे फोकस करो। क्या तुम फोकस कर सकते हो ओमकार? तुम तो हाँ कर सर। सकते हो ना, हाँ। क्योंकि तुम तो काफी प्यारे बच्चे हो। थैंक यू सर। बस प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया तुमको, नहीं नहीं, नहीं हुआ। पिज्जा खाओगे तो यही होगा। नहीं खाता मैं, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, इधर देखो, तो ये है जो मैंने और ब्राउन कलर से बनाया, इसे कहते हैं एक्सॉन। तुम बोलोगे ठीक है सर, मान लिए। इस एक्सॉन के, ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सॉन के दोनों तरफ, ये मैं ब्लू कलर से ऐसे बना रहा हूं, इसको सेल्स ढक के रखते हैं। इन सेल का नाम है स्वान सेल। क्या नाम है? स्वान सेल। तुम बोलोगे सर ये पूरा का पूरा तो एक सेल है, और एक सेल इतना बड़ा है कि दूसरे सेल उसको ढक के रखेंगे? हाँ, ये सेल बहुत बड़ा है, न्यूरॉन बहुत बड़ा होता है, पता है ना, बहुत लंबा होता है। देखो, ये ब्लू कलर से मैं क्या बना रहा हूं दोस्तों? स्वान सेल। क्या बना रहा हूं मैं? स्वान सेल। दिख रहा है ना, ये पूरा स्वान सेल ही। हाँ सर। रोनाली तुम तो बोलो, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ सर। यस। तो तुम बोलोगे कि सर एक्सॉन के दोनों तरफ जो चिपका हुआ सेल है, ये ब्लू कलर से जो आपने दिखाया है, इसे हम लोग कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? स्वान सेल। ठीक। अब ये स्वान सेल करता क्या है, ध्यान से सुनना। स्वान सेल, तुम अपने घर में बिजली का तार वार देखे हो दोस्तों? कोई लाल कलर का होता है, कोई पीला, कोई हाँ। ग्रीन, कोई येलो, है ना, कोई कोई येलो। ब्लैक। हाँ, तो ब्लैक तो तुम रहोगे ही ना, दिल से ही ब्लैक हो तुम। तो कुछ ब्लैक भी सर होता है, ब्लैक समझ रहे हो? वायर रहता है ना। हाँ ठीक ठीक। तो ये सब जो तार होता है, कभी उस तार को कट करके देखो, उसके अंदर कॉपर वायर होता है हाँ, एक्चुअल में। कॉपर वायर रहता है। तो ये तार को ऊपर से ढकते क्यों है भाई, ओमू? तुम बोलोगे सर सर वो इंसुलेट करते हैं, ताकि स्पार्किंग, ताकि करंट स्पार्किंग ना नहीं लग जाए, होने के करंट लिए। लीक ना हो जाए। हाँ। इंसुलेशन करते हैं ताकि करंट क्या हो, लीक ना कर जाए, दूसरे को लगे ना, हाँ। झटका ना लगे। इंसुलेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, है ना। तो हम्म। यहां से ध्यान से सुनो, तो यहां से भी करंट पास हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये करंट को भी लीक नहीं करने देने के लिए क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है। जैसे कि कॉपर वायर को रेड कलर से, ब्लैक कलर से तार बनाते हैं ना, वैसे यहां भी कवरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? यहां भी
कवरिंग कवरिंग। किया जाता है। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, यहाँ देखो कवरिंग, चारों तरफ से। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, देखो चारों तरफ से गोल 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 इसको कवर कर दिया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। मैं इसका एक और फोटो बनाऊंगा अभी तुरंत, टेंशन मत लो। तो ऐसे 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 चारों तरफ से कवर कर दिया गया, देख लो, कवर 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 कवर, यहाँ भी कवर कर दिया हम्म। गया। तो ये जो कवर किया गया है ना दोस्त, ये कवर वहीं पे किया जाता है जहां पे स्वान सेल होता है। तुम बोलोगे हाँ ये तो पता है। तो इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं माइलिन सीथ। क्या कहते हैं? माइलिन सीथ। माइलिन स्पीथ। अब एक चीज सुनिए, ये माइलिन सीथ की वजह से इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर जब ब्रेन में पढ़ोगे ना, फंस जाओगे। स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। तो मैं बोल रहा हूं कि माइलिन सीथ की वजह से ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और माइलिन सीथ का काम क्या हम्म। होता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ये इंसुलेट कर देता है। ये क्या करता है? इंसुलेट। तुम इंसुलेट कर बोलोगे देता अच्छा, है। ये इंसुलेट कर रहा है, तो सर यहाँ पर तो इंसुलेट नहीं किया, देखो यहाँ खाली जगह है, यहाँ भी 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 खाली जगह छूटा है ना? यहाँ भी छूटा है। छूटा है कि नहीं छूटा है भाई? इधर भी छूटा होगा खाली सर, जगह। ऐसे। हाँ बोलो। ये माइलिन सीथ और स्वान सेल में क्या फर्क है? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे सर। ये माइलिन सीथ एक लेयर है जोगेश दादा, जिसको बनाता है स्वान सेल। ठीक है, हाँ सर। ठीक। और ये वहीं पे बनाएगा जहां स्वान सेल होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ब्लैक ब्लैक जगह मैंने दिखाया ना, यहाँ पे तो माइलिन सीथ है ही नहीं, और यहाँ पे स्वान सेल भी नहीं है। तो उस जगह को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं दोस्त? उस जगह को कहते हैं नोट्स ऑफ नोड्स ऑफ रैनवियर। रेनवियर। कोई दिक्कत है मृणाली? कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। इस इलाके को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैंने इतना पूरा कचरा दिखाया है ना, अब इस कचरे को जरा भरने का टाइम आया है। अरे यार, कुछ ज्यादा हो गया, जोश जोश में है ना, हो जाता है कभी कभी। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ है? सर। यस। अब देखो, इस चीज को एक लेयर, कौन सा कलर ले ले? ऑरेंज ले लो। अब क्या होता है, इसको एक लेयर कवर करके रखता है। ध्यान से देखो ऐसे, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्योंकि अभी इसमें सवाल पूछेंगे, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ, गलत जवाब दे दोगे। तुम बोलोगे सर स्वान सेल को भी कवर करके कोई रख रहा है। हम बोलेंगे हाँ, स्वान सेल को भी यहाँ पे कोई कवर करके रखता है। इस लेयर का नाम होता है न्यूरीलेमा। क्या नाम होता है दोस्त? इस लेयर का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूरीलेमा। क्या नाम है? न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा न्यूजीलैंड। एक कवरिंग है। किसका कवरिंग अगर पूछ लिया जाए, तो कवरिंग ऑफ स्वान सेल, चाहो तो लिख लो, कवरिंग ऑफ स्वान सेल। अभी तो झटका लगेगा, आगे अभी पढ़ाएंगे ना एक और इसी में एक चीज। इसको कहते हैं कवरिंग ऑफ स्वान सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्वान सेल के ऊपर तो प्रेजेंट है ही। देखो ये नोड्स ऑफ रैनवियर में भी प्रेजेंट है, यहाँ देखो मैंने दिखाया है ना, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोड्स ऑफ रैनवियर। दिख रहा है? नोड्स ऑफ रैनवियर में भी प्रेजेंट है। हम्म। बोलोगे हाँ सर, नोट्स ऑफ रैनवियर में भी प्रेजेंट है। अब तुमको एक चीज मैं बता दूं, आओ इधर चलो, व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्या मधुरिमा आवाज कर गई, या अभी भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, या डर से मतलब क्लास छोड़ के भाग गई क्या? बच्चे डर जाते हैं ना, क्या बताएं, डरपोक, डरपोक बच्चे। इधर आओ दोस्तों, मेरे तो समझ आ रही है। वाह। क्या? वही बोल रहा था मैं भी। क्या चीज? देखो, माइलिन शीथ क्या होता है दोस्त? ये तुम बोलोगे कि सर ये एक्चुअली, जैसे आप तार को घर पे ढक के रखते हो ना इंसुलेट, वैसे ये इंसुलेटेड काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये किस चीज का बना होता है दोस्त? ये लिखना है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। लेकिन उस लिपिड का नाम बड़ा स्पेशल है, उसको हम लोग कहते हैं स्फिंगोलिपिड। क्या कहते हैं मृणाली? स्फिंगोलिपिड, है ना? ये किसका बना होता है? स्फिंगोलिपिड लेयर होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, माइलिन सीथ सीएनएस में पाया जाता है। माइलिन सीथ सीएनएस में पाया जाता है, और माइलिन सीथ पीएनएस में भी पाया जाता है। पीएनएस याद आ रहा है ना? पीएनएस यानी वो हाँ तार सर। जो सीएनएस से जुड़ा है।
और सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो माइलिन शीथ होते हैं, ये कैसे होते हैं ये बताते हैं। तो इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, इसमें मोस्टली न्यूरॉन कैसे होते हैं दोस्त? माइलिनेटेड होते हैं मोस्टली। तो तुम बोलोगे इसका मतलब हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिनमें ये प्रेजेंट ही ना हो, माइलिन शीथ एब्सेंट हो। तो जवाब है यस, ऐसे कुछ कुछ हो सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो यहाँ पे बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कौन बनाता है दोस्त माइलिन शीथ? लिखना है कॉपी पे, इसको बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछ लूंगा, ठीक है? और यहां पर जो माइलिन शीथ होता है दोस्त, कंटिन्यूअस होता है। मैं इसका डायग्राम अभी तुरंत बना के दिखा रहा हूं, तुरंत। कंटिन्यूअस माइलिन शीथ कैसा होता है? कंटिन्यूअस माइलिन शीथ। जबकि पीएनएस में जो होता है ना दोस्तों, पीएनएस में ये मोस्टली नहीं होते हैं। कुछ कुछ माइलिनेटेड होते हैं, कुछ कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। कुछ क्या होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। गॉट इट या नहीं गॉट इट? कुछ गॉट माइलिनेटेड, इट कुछ सर। नॉन माइलिनेटेड। अब जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें माइलिन शीथ कौन बनाता है? बताओ ओंकार। तुम बोलोगे सर अभी अभी बोले थे स्वान सेल। कौन बनाता है? स्वान स्वान सेल। सेल। ठीक है, स्वान सेल बनाते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्त? ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तुम बोलोगे एक बार और अच्छे से फोटो वोटो बना के समझा दीजिए तो मजा आ जाए जीवन में। तो आओ समझाते हैं। चलो स्टार्ट करें फोटो बनाना। टाइम कम है, जल्दी हम्म। बोलो। हाँ सर। मृणाली, ये है एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। मैं बना रहा हूं सीएनएस का पहले। और ये है एक्सॉन किसका? पीएनएस का। दोनों सीएनएस पीएनएस, सीएनएस पीएनएस। ध्यान से सुनो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बना देता हूं माइलिन सिथ, सॉरी स्वान सेल। यहां देखो, स्वान सेल। ऐसे नहीं बनाते, रुको, अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट। अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, इसके पढ़ाने के बाद अगर तुरंत किताब नहीं पढ़े तो गारंटी सब कुछ भूल जाओगे, लेनी का देनी पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है। तो यहाँ पे बन गया, देखो, ये माइलिन शीथ बना दिया है, देखो यहाँ पे माइलिन शीथ बना दिया। ब्लू कलर का क्या है? ब्लू कलर है स्वान सेल। ब्लू कलर क्या है? स्वान सेल। और ये ग्रीन कलर से चारों तरफ से इसको ढक दिया है, क्या है? माइलिन शीथ। तो क्या डिसकंटिन्यूअस नहीं है? यहाँ पे है माइलिन शीथ, यहाँ पे है, बीच में गायब। यहाँ पे है, बीच में गायब। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे बनता है, यहाँ पे देखो कैसे बनता है। ये दोस्तों देखो मैंने क्या बना दिया। एक दो तीन चार, गलत बन गया, एक मिनट। हाँ दोस्तों, ये क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये बनाता है माइलिन शीथ, किसमें? सीएनएस में। देखो ये कैसे बनाएगा, ये बहुत सारे ब्रांच बनाता है। देखो यहाँ पे बना दिया माइलिन शीथ, लो ग्रीन कलर का। लो इसका दूसरा ब्रांच यहाँ पे बना दिया माइलिन शीथ। क्या ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है, ग्रीन कलर वाला? क्या ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है? ये माइलिन शीथ है। हम्म। हाँ सर। यस, ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है। जबकि ये वाले माइलिन शीथ कैसे है? डिसकंटिन्यूअस। कैसे है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, टाइम भी कम है ना, जल्दी जल्दी बचाना बताना है। ये फोटो कहाँ का है? ये सीएनएस का। ये कहाँ का है? पीएनएस का। ठीक है, इसे कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या कहते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो तुम बोलोगे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे एक्सॉन में बना सकता है, हाँ। लेकिन ये सब क्या है? ये सब है बहुत सारे स्वान सेल। वहां पे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे में बनाएगा, जबकि एक एक्सॉन में बनाने के लिए बहुत सारे स्वान सेल चाहिए। ठीक है, बताओ दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे नोट्स ऑफ रैनवियर बहुत कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? फ्यू नोट्स ऑफ रैनवियर, फ्यू नोट्स ऑफ रैनवियर। इसीलिए इसमें इंडक्शन क्या होता है? फास्ट। जबकि यहाँ पे देखो नोट्स ऑफ रैनवियर, नोट्स ऑफ रैनवियर, नोट्स ऑफ रैनवियर, नोट्स ऑफ। तो इसमें इंपल्स कैसे होगा? यहाँ पे है, यहाँ से सीधा इंपल्स यहाँ पे आएगा, ट्रांसफर। जबकि यहाँ उछल उछल के, उछल उछल के, उछल उछल के आएगा। समझ रहे हो? अरे समझे क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर। देख, अंदर में होता है नेगेटिव नेगेटिव। मान लो इसको थोड़ा बाहर तक कर दिए, थोड़ा दूर तक।
तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, है ना, बाहर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी बताएंगे क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है पॉजिटिव, है ना, जब इम्पल्स के बारे में अभी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे जनरेट होगा, ये सीधा कूद के यहाँ पे पहुंच जाएगा फास्ट, है ना, सीधा कूद कूद के यहाँ पे आएगा। जबकि यहाँ पे कैसे होगा देखो, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये सब नोट्स ऑफ रैनवियर में दिखा रहा हूँ लाल कलर से, जहां पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ सब क्या है, नोट्स ऑफ रैनवियर। समझ रहे हो ओंकार, तुम तो कुछ समझते भी हाँ नहीं। सर। और यहाँ पे कैसे होगा, कूद कूद के आएगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से। तो इसमें फास्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंडक्शन, इसमें फास्ट। और इसमें क्या होता है दोस्तों, स्लो। इतना याद रखोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इसमें माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जबकि इसमें कौन बनाता है, स्वान सेल। बताइए, ये सब किताब में नहीं दिया है। मैं फिर से बता दूं, किताब में ये सारी चीजें नहीं दी गई है। बताओ कोई प्रॉब्लम, नहीं नहीं कोई सर। प्रॉब्लम। ठीक है, आओ दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं।